गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदारै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकृतस्य कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वदा मेरे गुरुपाद नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीरामानंद श्री महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत श्रीरामानंद श्री महाराज की चरण कमलों में अनंत बड़ी शासन दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा प्रख्यात धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। श्री भजन रस की कथा हम श्रवण करें, जिसमें पंचम जाम साधन की हम लोग श्रवण करें, जिसमें कृष्ण आसक्ति वाली में हम लोग श्रवण करें। अनर्थ जितनी निवृत्ति होती है और उतना ही परिमाण साधक के हृदय निर्मल होता। तब धीरे धीरे अत्यंत पवित्र और निर्मल हृदय में चित्त में अपने स्वरूप की उपलब्धि होता है। और उस समय वह साधक भगवान के निकट अत्यंत आरती के साथ दीनहीन होकर के प्रार्थना भी करते रहे। काल में इसका श्लोक श्रवण किया था। पदार्थ स्तविना आदेवी काकुवर गदगदयत्वाचा याचिनी पत्तिगुरी अश्र प्रसादमदश जनश्र कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणना। श्री गोस्वामी पाद सामूहिक अत्यंत आरतीमय प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने अंतरंग परिचारिकों में मेरे भी गणना कर लीजिए। श्रीमान महाप्रभु के नित्य सिद्ध परिवार होते हुए पर भी अपने को अजात रुचि साधक मान रहे हैं। गैन और प्रेम कोई बहुत अधिक भिन्न वस्तु नहीं। कर्म उन्नत प्रेम की परिपक्व दशा में स्वाभाविक गैन उत्पन्न होता है। वह दैन की परिपक्वता से अजस्र प्रेम का विस्तार होता है। अतः दैन और प्रेम की कार्यकारणता अथवा
जन्म जनकत्व संबंध देखा जाता है। दैन वास्तव जो दैन जो है ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और उत्पन्न होता है जब साधक के हृदय में प्रेम की आभास हो जाता है। तब उनके हृदय में दैन जाए आकर के हृदय के कोईभूत कर देता है। आप घर अत्यंत बदलाव वाचा, इसके द्वारा प्रेम का बाह्य लक्षण चित्त द्रवृत होना सूचित हो रहा है। श्लोक की कारण काकु घर वाचा, इसके द्वारा प्रेम का बाह्य लक्षण चित्त द्रवृत होना। हाँ आदि शब्द के द्वारा उत्कंठा व्यक्त हो रही है। गदगदवाणी अर्थात काकुति विनती पूर्वक प्रार्थना करते हैं। ब्रजवासी के प्रेम के दो लक्षण बताता है, एक होता है उत्कंठा और एक आवेश। अभीष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए प्रबल उत्कंठा रहता है। जैसे भूख लगने पर भोजन की वस्तु के प्रति जैसे हमारा उत्कंठा रहता है, प्यास लगने पर उत्कंठा किस में रहता है? पानी के लिए। अभी आ रहे हैं विष्णु चतुर्दशी है, जब प्यास लगेगा तो उत्कंठा हम छटपटाते हैं, पानी कप में। ठीक उसी प्रकार अपने उत्कंठ इष्ट देव के दर्शन के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। इसलिए कभी आदि से उत्कंठा व्यक्त हो रही है और गदगद वाणी अर्थात काफी विनती पूर्वक प्रार्थना कर। ऐसी प्रबल उत्कंठा के कारण ब्रजवासियां अपने स्वजन आर्यपद का त्याग करने में समर्थ होते हैं। ब्रजवासियों की एक विशेष वैशिष्ट है। ब्रजवासी क्या करते हैं? कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है। गैया तजो, मैया तजो, भैया तजो, मुझे कभी गोविंद नहीं चाहिए। यही ब्रजवास के लक्षण। क्या बोला? गैया तजो, भैया तजो, मैया तजो, गोविंद कभी नहीं चाहिए। सबको त्याग देने के लिए तैयार है, किंतु गोविंद अपने प्राण सर्वस्व नहीं। गोविंद क्या? उनके जीवन स्वरूप गोविंद दीदी गोविंद, वो हमें समस्त इंद्रिय को आनंद देने वाले, इसलिए गोविंद का। इसलिए ब्रजवासी की प्रेम की ये वैशिष्ट दिखा जाए, विशेष करके राधा आदि गोपी की प्रेम वैशिष्ट दिखा। कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार, अपने लज्जा मान धैर्य सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार है। इसलिए अतिशय ममता के कारण वे विघ्न बाधाओं की भी उल्लंघन कर देती है। ये उनकी इसी विशेष वैशिष्ट है।
इसलिए ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम है उसके प्रेम के क्या कहा जाता है? उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। क्या प्रेम बताया? उत्कंठामयी। समझ में आया क्या बोला? उत्कंठामयी। उत्कंठा माने उसके बिना रहा नहीं जाए। जैसे प्यास लगने पर पानी पीने के लिए उत्कंठा होती है। यदि आपको रसगुल्ला दिया जाए आप खाओगे कि नहीं? नहीं है? उदाहरण समझ लो, केवल पानी ही चाहिए है? अनेक प्रकार के भोजन सामग्री रख दिए जाए किंतु पानी के बिना नहीं रह सकते। गला फट गए, पानी पिलाओ है? इस प्रकार हमें सनातन गोस्वामी पाद उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी के जो है संधिपात रोग हो जाता है। संधिपात रोग जानते हो? जैसे टाइफाइड जैसे ना, टाइफाइड मलेरिया जैसी इसके संधिपात रोग का होता है। उसमें बुखार बहुत हाई हो जाता है, चढ़ जाता है। उस बुखार में वो पानी पीना चाहते हैं, गला सूख जाता है, किंतु डॉक्टर कहते हैं अब इसको पानी मत पिलाओ। पानी पिलाने से इसके और भी बुखार बढ़ जाएगा। एक तो पानी के लिए छटपटाते रहते, पानी पिलाओ पानी। उनके इस प्रकार आर्तनाद देकर के डॉक्टर क्या कहें? चलो 1 चम्मच पानी पिला, गला सूख रहे। देखो 1 चम्मच पानी को देने पर फिर और भी उनको प्यास बढ़ जाता है, तो छटपट रहते रहते हैं। किंतु ये संधिपात रोग में डॉक्टर से पानी पिलाना नहीं है, पानी पिलाओ तो बढ़ जाएगा है? क्योंकि वो केवल छटपटाते रहते हैं, इतने जोर प्यास लगता है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन विशेष कर राधा आदि गोपी माधुर्य रस के भक्त होते हैं, राधा ललिता अथवा माँ यशोदा की वत्सल भाव में भी दिखा जाता है। इस प्रेम के कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा जाता है। क्या बोला? उत्कंठा है, बस छटपटाते रहते हैं और कोई कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र गोविंद के दर्शन हो जाए। उसी उत्कंठामय ममता के वशीभूत हो कृष्ण अपने को गोपियों का चिरऋणी मानते हैं। यह उत्कंठा प्रेम एकमात्र जिंदगियों की राधा ललिता आदि गोपियों के हृदय में समझदार ने इसका इसलिए ब्रज प्रेम को 3 भाग में विभाजित किया है। एक है विवेक शून्य प्रेम, जैसे पशु पक्षी आदि ब्रज में जो है इन लोग के कृष्ण के प्रति जो प्रेम उसके कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। विवेक शून्य इसलिए किसलिए कहा जाता है? कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, किंतु वे लोग सोचते हैं कृष्ण वृंदावन में भी है, आते होंगे। जैसे वृंदावन के पेड़ पौधा आदि, कृष्ण हर रोज एक वन में नहीं जाते, कभी किसी वन में जाते। वनम वनांतरे
कृष्ण कभी एक वन से दूसरे वन में चले जाते हैं। 12 वन है, 12 उपवन है। तो इसलिए कभी कभी वृंदावन कृष्ण कुछ किसी वन में पड़ जाते हैं, कभी भांडीर वन में चले जाते हैं, कभी भांडीर वन जाते हैं, कभी ताल वन इधर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते करते कभी किसी वन में चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं हर रोज एक ही वन में जाए। 12 वन है, 12 उपवन है। इसलिए वो समस्त वन की जो पेड़ पौधे आदि है पशु पक्षी सुनने लगे कृष्ण आते होंगे, आ रहे हैं। इसलिए उन लोग के प्रेम की कहा जाता है क्या? विवेक सुनना। विवेक माने बुद्धि, सुनना माने विचार करने का। ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए कि नहीं? आज ये विचार ये सोचते जो नहीं कृष्ण भी वृंदावन में है। इसको कहा जाता है विवेक सुनना। सुवर्ण सुदाम आदि के हृदय में कृष्ण की प्रेम इसको कहा जाता है कौन सा प्रेम का है? अत्यंत घनिष्ठ युक्त प्रेम कहा जाता है। जिस प्रेम में अत्यंत घनिष्ठ डीप इंटीमेसी कहा जाता है। अत्यंत डीप इंटीमेसी घनिष्ठ युक्त प्रेम होने के नाते कभी कभी उनके मन में भी ऐसे हो जाता है ये कृष्ण अभी वृंदावन में है, यही भावना है। इसे कहा जाता है सबका प्रेम की इतने घनिष्ठ होता है। और तीसरी गोपियों के हृदय में जो प्रेम उसे कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। उत्कंठामयी प्रेम क्या है? ये कृष्ण के साक्षात दर्शन बिना वो रह नहीं सकते। उसी उत्कंठामय ममता के वशीभूत होकर श्री कृष्ण अपने को गोपियों का चिर ऋणी मानते हैं। इसलिए जो करें न पारहम निर्बद्धम संपूर्ण साधुकृत विरोध सर्व चामा भुजन गृह श्रृंखला संवृश्य प्रतिजात साधना। क्या बोले कृष्ण श्रीमती राधा जी की यही श्लोक न पारहम निर्बद्धम संपूर्ण साधुकृत विरोध साधु ब्रह्मा आदि देवता के भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के मैं चरण सेवा करूं तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त हो नहीं सकता। समझ में आया क्या बोला? बताओ। कृष्ण श्रीमती राधा के ये कहने लगे ब्रह्मा आदि देवता के भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करते। ब्रह्मा के आयु कितना है? 100 साल। केवल ब्रह्मा के एक दिन कितने होता है? 1000 चतुर्थी। एक दिन आप लगाओ। इसी प्रकार में एक महीने, एक साल है, फिर 100 साल है। अच्छा है? तो कृष्ण इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मादि बड़े बड़े देवताओं की आयु प्राप्त करके इतना सुदीर्घ आयु, लंबी आयु है
प्राप्त करके यदि आप लोग भी मैं सेवा करूं तब भी आप लोगों के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। शास्त्र में कभी नहीं कर सकता। सेवा के द्वारा ही तो ऋण से मुक्त होता है। सेवा करने से क्या होता है? ऋण से मुक्त होता है। एक लड़का लिखा पढ़ा सीख लिया है, लिखा पढ़ा सीख करके उनके ज्ञान हो गया जी, माता पिता के कोई ऋण उतार नहीं सकते, माता पिता के ऋण कोई चुका नहीं सकता। अच्छा बताओ, माता पिता के ऋण कोई चुका सकते हो? इस संसार में सबसे बड़ी ऋण क्या है? मातृ ऋण का संसार की जड़ जगत की जो है सबसे बड़ी ऋण क्या है? मातृ। शास्त्र में ऐसे कहा गया, एक माता की ऋण चुकाने के लिए कितना बार जन्म लेना पड़ेगा? 7 बार। तो 7 बार जन्म लिया तो कितने माह हो गए? 7 माह। तो ऋण मातृ ऋण से कैसे चुकाओगे? बढ़ती जाएगा। मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। माता किंतु विचार करने लगे, मेरे पास तो बहुत पैसा है, ये मैं माँ की ऋण चुका पैसा। तो एक दिन अपने माँ के बोले, माँ आप जो चाहे आप बताओ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपके सेवा के द्वारा मैं आपसे ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। बोले मैं ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, मातृ ऋण से। माँ विचार करने लगे कि धन संपत्ति के द्वारा मातृ ऋण से भी मुक्त हो सकता है? नहीं। इसलिए माँ का कुछ नहीं बोले, हंसने लगे। ये बालक थोड़ा धन से मुक्त हो गया। समझ में आया? myself completely intoxicated with his wealth money. तो माँ सोच रही है इसकी बुद्धि खराब हो गई, मातृ ऋण से कोई मुक्त हो सकता। किंतु लड़का बोले, माँ आपके ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी सेवा में सेवा करना चाहता हूँ। माँ बोले, अच्छा ठीक है बेटा, एक काम कर, तो आज मेरे कमरे में सो जाए, मेरा सेवा करना चाहते तो मेरे कमरे में सो जाए। माँ बेटा एक ही कमरे में सो, माँ खटिया पर सोए और बेटा नीचे सो। ठंडी के समय था, थोड़ी बाद में माँ जब रात 10-11 बज गया, माँ बोली, बेटा थोड़ा पानी पिलाओ। क्या बोले? पानी पिलाओ। बेटा कहने की जब पानी लेकर के आया, माँ को पिलाया। फिर बेटा सो गए। फिर माँ कहेंगे, बेटा मैंने थोड़ा गर्म पानी लिया। रात 10-11 बज गया ना, फिर वो आँख में डोलते ऐसे करके तो नींद है ना, किसी तरफ से गर्म पानी लेकर के आया माँ तरफ से। फिर सो गया। 10 मिनट के बाद फिर करके, बेटा और थोड़ा पानी दे। फिर
किसी तरफ से मुझे अभी तो नींद टूटे नहीं ना, कैसे पानी दे। फिर आधे घंटा, अभी रात 12-1 बज गया है, उनके भी सोना है। बोले बेटा और थोड़ा ठंडी पानी लिया है। वो तो बहुत गुस्सा हो गया, बोले नहीं कुछ। तो 3 बार सोने नहीं दिया है, पानी लेकर गया। तो माँ जानबूझ करके थोड़ा गिलास में जो है थोड़ा खिला दी है, और वो गिलास के सारे पानी बेटा के बिस्तर पर गिर गया है। बेटा पूछा, बोल रहे हैं अब हम सोएंगे कैसे, आज रात भर मुझे सोने नहीं दिए है। अभी रात 1-1:30 बज गया, अब बार-बार पानी ला पानी दिया। और देखो मेरा गुलाब बिस्तर को कैसे कर दिया, गीला कर दिया है, सोएंगे कैसे। देखो इनके इतना गुस्सा हुआ माँ को, उल्टी सी बात। माँ बोली बेटा सुन, क्या तुम्हें पता है तुम जब छोटा था, 1.5-2 महीने 6 महीने के था है, मेरी गोद में जब मेरे बिस्तर में सोती, कितने रात ऐसे मैंने बिताया है, समझ में। एक रात नहीं, आज तो केवल तो एक रात को तुमको मैंने यह बोला सोने के लिए, थोड़ा पानी मांगा है, और एक रात में तुम्हारा क्या हो गया, हालत खराब हो गया है, तुम्हारी इतने क्रोध आ गए। अरे बेटा तुम छोटा कितने रात ऐसे बिताया, समझ में, कितने रात तुमने क्या की, हिसाब कर दिया बिस्तर में एक ठंडी के समय है, और तुमको मैंने क्या किया, ठंडी में तुमने सोने नहीं दिया, गीला बिस्तर में मुझे सोने नहीं दिया। मैं कितने रात ऐसे गिरे है, बिगड़े हुए बिस्तर में मैं नहीं सोया, और तुमको कहाँ सोया, सुलाया कहाँ है, मेरी छाती पर सुना, कहीं तुम्हें ठंडी ना लग जाए है। क्या तुम्हें तो पता नहीं बेटा, तुम आदमी कर रहे हो, सेवा करके मेरा ऋण चुका। तो बेटा इस समझ में आ गया है, समझ में आ गया, जो अहंकार से मैंने कहा दिया, ये मैं मात्र ऋण से मुक्त हो जाने से है। एक रात हम सेवा नहीं कर पाए, इसलिए शास्त्र में कहा गया मातृ ऋण जो है सबसे बड़ी है। देवर्षि हुतात्मा ना श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मनुष्य जन्म लेने के साथ साथ उसके 6 प्रकार के ऋण हो जाता है, देव ऋण, भूत ऋण है, राज ऋण है, ऋषि ऋण है, ऐसे 6-7 प्रकार के ऋण दिखाए है। वैसे माता पिताओं के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो मातृ ऋण जब तक नहीं उतारोगे तब तो बार बार संसार में आना पड़ेगा। भाई किसी से कुछ पैसा लिया और पैसा उसको नहीं दिया तो उसके चुकाना पड़ेगा। कैसे, कुत्ता होकर के, बिल्ली होकर के, गधे होकर के उस घर में आना ही पड़ेगा है, और उनकी सेवा करना है। तो श्रीमद् भागवत के कार्य यहाँ में ऋण से कैसे मुक्त हो, मातृ ऋण से विसर्जन के मातृ ऋण से कैसे मुक्त हो, हाउ विल फ्री फ्रॉम द डेट्स ऑफ मदर। आप बोलो मातृ ऋण से कैसे मुक्त हो, और ऋणों से थोड़ा बहुत हो जाता है। इसे श्रीमद् भागवत करें गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। जब गुरु भगवान के निकट, भगवान में संपूर्ण रूप
संपूर्ण रूप से सरेंडर शरणागति है। इसलिए कहते हैं गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। भगवान मुकुंद के चरण में जो हम सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब हम समस्त प्रकार ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान के नाम क्या होता है, याद है, मुकुंद। मुक्ति ददाति जसीति मुकुंद। भगवान श्री हरि मुकुंद के चरण में कोई समर्पित हो जाए तो समस्त ऋण से मुक्त हो जाए। समझ में? भगवान में जब तक हम समर्पित नहीं करें तब तक हम ऋण से मुक्त हो सकते। याद है क्या बोला? मुक्ति ददाति जस इति मुकुंद। भगवान श्री हरि मुकुंद के चरण में समर्पित कर। भगवान गीता में क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। गीता से ही चरम वाक्य है। गीता फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अर्जुन। ये तो अर्जुन के भगवान ने कहा, अर्जुन के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। मामेकम एकमात्र मुझे मेरे शरण में आ, मैं तुमको वचन देता हूँ, समस्त पापों से ऋणों से मैं तुमको मुक्ति दिला। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। जब तक जीव इस संसार, जब तक जीव भगवान के भजन नहीं करे, सेवा नहीं करे, तब तक वो कभी किसी प्रकार से ऋण से मुक्त कर नहीं सकता। भगवान भी उसी प्रकार कार्य हैं। हे गोपियों, आप लोगों ने हमारे प्रति जो प्रेम रखा, उत्कंठा रखते हैं, सेवा, इसलिए आप लोग के निकट मैं चिर ऋणी, चिर ऋणी वास्तविक। देखो संसार के लोग किसके ऊपर ऋणी, किसके ऋणी हो जाते हैं? भगवान ऋणी। हम सब भगवान के ऊपर ऋणी है। और भगवान अपने को ऋणी किसको मान रहे हैं? असंग भगवान का ऋण। इस संसार में तो हम ऋण से कैसे मुक्त होंगे? गोविंद के चरण में शरण में। और गोविंद कह रहे हैं, ये गोपियों, आप लोग के चरण में सेवा करके भी मैं संपूर्ण रूप से ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। न पारे एकदम समझो साधु पुत्र विभूति साधु हो जामा गृह श्रृंखला संघर्ष प्रतियातु साधुना। आप लोग की यह साधु व्यवहार है, अत्यंत निर्मल पवित्र व्यवहार है। क्या ये आप लोग अपने गृह की श्रृंखल के जो है तोड़ करके मेरे प्रति इतने सुंदर पवित्र भावना रखो, मेरे पास आए। गृह में श्रृंखल क्या है? श्रृंखल समझते हो? जिंजीर है, जिंजीर नहीं समझ, जिससे जब बंधा जाता है वो क्या है? आसक्ति, ममता है। इस संसार की जो आसक्ति है, जो ममता, इसको त्याग करना इतना सहज नहीं है। याद है आपका? अभी याद है? आपके माता पिता की याद है? याद है कि नहीं? बोल नहीं सकते माता पिता। ममता भी है,
क्या करें? जी गोपियों, आप लोगों ने क्या किया? संसार के समस्त प्रकार ममता की जंजीर है जिसे बंधा जाता है, वो जंजीर को आप लोगों ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। अपने लज्जा मान समाज की जो नियम कानून सब कुछ तोड़ दिया। एक सती नारी है, सब कुछ त्याग देख सकते, सब कुछ त्याग दे सकते, किंतु अपने सतीत्व के जो है त्याग नहीं दे सकते। किंतु गोपियां ने क्या कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपने माता पिता भाई बंधु मित्र पुत्र गण आदि जो कुछ भी करे, गोपियां ने क्या त्याग दिया। इसलिए गोविंद की, इसलिए वो कहा ना ब्रजवासी भी कहा जाता है, मैया आता जो भैया आता है जो सब कुछ त्याग देंगे, किंतु एक वस्तु कौन सा वस्तु त्याग नहीं देंगे? गोविंद कहो नहीं। जितने हमारे सती नारी है शास्त्रों में लिखा है, जैसे अनुस्वा की कथा है, पत्री अनुस्वा की कथा नाम सुना कि नहीं? क्या कथा? चित्र पत्री अनुस्वा, ऐसे सती नारी है। देखो ब्रह्मा जी शिव जी और विष्णु के क्या बना दिए? अपने सदित्व के द्वारा है छोटा बालक बना पुत्र के जैसे है। ये भी कथा दिखाई है। कथा क्या है? ये देखो एक समय नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ में पधारे और वैकुंठ में आकर के उन्होंने लक्ष्मी देवी के बोली, नारायण पत्र लक्ष्मी, हे लक्ष्मी तुम अपने चेस्टिटी सतीत्व की बहुत प्रशंसा करती है। लक्ष्मी की क्या है? एक वक्त नारायण के प्रति उनकी प्रबल निष्ठा है। किंतु देखो मर्त लोग में है पत्री ऋषि के पत्नी अनुस्वा, क्या नाम बता? अनुसुईया। अनुसुईया जी जो है सतीत्व है, ये अतुलनीय है, तुलना नहीं दे सकते। अच्छा, यह सुन करके लक्ष्मी जी के हृदय में बहुत गुस्सा। स्त्री जाति में यही सब यही होता है, एक स्त्री दूसरे स्त्री के जो है प्रशंसा वो सहन कर लेता है। एक स्त्री दूसरे स्त्री की जो है प्रशंसा सहन कर लेता है। देखो लक्ष्मी जी के हृदय में क्या हुआ? बहुत कष्ट है। नारायण जब नारायण को बोले पतिदेव किसी भी प्रकार से वो क्या नाम अनुसुईया के जो है सतीत्व को नष्ट कर है। नारायण बोले अच्छा मैं देखता हूँ। फिर नारद ऋषि देखो उस स्थान को छोड़ करके चले गए कम ब्रह्मलोक में, सप्तलोक में है। वहीं पर ब्रह्माणी की भी वही कहने लगी, अरे ब्रह्माणी तुम अपने सतीत्व की क्या प्रशंसा करते? देखो ये मर्त लोग में है, पृथ्वी लोग में अनुसुईया जो है उनके सतीत्व की क्या वर्णन? सुन करके ब्रह्मांड के हृदय में और भी क्रोध आ है। हमारे से भी अधिक सत्य कैसे मनुष्य कैसे हो सकता? अच्छा, ब्रह्मा जी जब पधारे, ब्रह्मा जी को देख के अपने पति को बोलने लगे, पतिदेव किसी भी प्रकार से मनुष्य की जो सतीत्व का जो नाश करते
है? ब्रह्मा जी बोले अच्छा देखता हूं संभव है कि। फिर शिव जी ब्रह्मलोक सप्तलोक के छोड़ करके कैलाश में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कैलाश। कैलाश में पहुंच करके शिव जी वही बात सुनाने लगे देवी पार्वती को, सती को। नारद ऋषि शिव पत्नी पार्वती के जो है, सती के जो है वही बात सुनाने लगे। देखो अरे तुम अपने सतीत्व की क्या प्रशंसा करती हो? मर्त लोक में, पृथ्वी लोक में अनुस्वा के जो सतीत्व जो है वो कोई वर्णन नहीं करता। इसको सुन करके देवी पार्वती के हृदय में बहुत जो है कष्ट। मैंने कहा ना, एक स्त्री दूसरे स्त्री की कभी प्रशंसा नहीं सुन सकती। इसलिए कुछ समय के बाद जब शिव जी पधारे है, उस समय देवी सती पार्वती कहने लगे हे पतिदेव आप किसी प्रकार से जो है अनुस्वा की जो सतीत्व का नष्ट कर दिया। शिव जी उन्होंने प्रयास किया। ये देखो नारायण माने विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों ब्रह्मचारी के रूप धारण करके आ गए। कहाँ आए? अनुस्वा की कुटिया है, आसन चित्रकूट समय है। आकर के तीन ब्रह्मचारी है, देखने में बहुत सुंदर, जटाजूटधारी है, कमंडल हाथ में है। आकर के बोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि है, ब्रह्मचारी है ना, भिक्षा। तो इस बात को सुन करके अनुस्वा ने कहा कि जल्दी जल्दी थाल में भर कर अनेक प्रकार के जो है फल आदि थाल में भर करके ले आए है। ब्रह्मचारी ली है। देखो शिव जी ये ब्रह्मचारी क्या बोले? तीन ब्रह्मचारी है ना, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी। तीन ब्रह्मचारी है, बोले ऐसे नहीं लेंगे। बोले कैसे लेंगे? हम भिक्षा लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। बोले कैसे लेंगे आप बताओ है? तो तीन ब्रह्मचारी बोले आप निर्वस्त्र होकर के भिक्षा करें। बस इसका सुनते हुए चुप उठे। ब्रह्मचारी ऐसे शब्द बोलता है? विचार करने लगे कि इस दाल में काला है। अच्छा है? देखो है अनुसार के लिए अच्छा ठहरो यहाँ पर है, मैं आती। ऐसे करके पीछे के दरवाजे से अनुसार निकल गए और निकल करके जहाँ पर अपने पतिदेव, क्या नाम बताया? अत्रि ऋषि भजन कर रहे थे, बहुत सुंदर स्थान है, मंदाकिनी गंगा जैसे प्रवाहित हो गए। उस स्थान पर जाओगे ना है, आपके मन बिल्कुल जो है बहुत सुंदर मन रमणीय स्थान है। झिझिझिझिझ कर पानी है, झरना जैसे वाटरफॉल, वहीं पर बैठ बस। तो वहां पर जाकर के अपने पतिदेव के कहने लगे, ये पतिदेव तीन ब्रह्मचारी आए भिक्षाम दी कहेंगे भिक्षा, और मैं थाल में भर करके फल मुझे था दिया। वो बोले नहीं ऐसे नहीं मिले, निर्वस्त्र हो गए। अभी क्या करना चाहिए है? भिखारी हमारे घर में आए हैं, भिखारी साक्षात भगवत स्वरूप कहा जाता है? तो आगे ऐसे उनको कैसे हम भिक्षा दें? तो अत्रि ऋषि है ध्यान लगाया, कौन हमारे घर में आए भिक्षा लेने के लिए है? ध्यान में
ध्यान पहले पहले ऋषि लोग तो ऐसे ही था, है ध्यान में जान लेते थे। अच्छा देखा तो ये कौन कौन आए? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ब्रह्मचारी के रूप में आए भिक्षा लेने। अच्छा इसलिए ये लोग बोल रहे हैं मेरे पत्नी को क्या कैसे भिक्षा दो? निर्वस्त्र। अच्छा पत्नी ऋषि बोले हे अनुस्वा चिंता मत, वो लोग जैसे चाहे ऐसे दो, जाओ। पतिदेव आदेश दिए है, पत्नी ऋषि ने अनुस्वा को आदेश दिए, तथापि अनुस्वा विचार करने लगे मैं सती नारी। अच्छा अनुस्वा ने क्या की? फिर दोबारा आई, थोड़ा पानी ले लिया है, पानी लेकर के क्या की? ब्रह्मा विष्णु शिव है ये ब्रह्मचारी थे और उनके शरीर पर ऐसे छिटक जाओ, 1 महीने के बालक जैसे बन गए, 1 महीने के बालक। देखो सती नारी है ना, अपने सती के बल पर देखो ब्रह्मा विष्णु शिव को क्या कर दिया? बिल्कुल 1 महीने के नन्हे मुन्ने जैसे बालक होता है बना है, और अपने गोद में जो है स्तनपान करने। अब इधर कुछ समय के बाद देखा क्या क्या हुआ, रहने लगे उधर। अभी ब्रह्मा विष्णु शिव क्या बन गया? बिल्कुल नन्हे मुन्ने छोटे बालक जैसे है, 1 महीने के बालक जैसा है, करते हैं ना, देखो है। अच्छा इधर नारद ऋषि देख करके बस बिना बजाते हुए मजा ले रहे हैं, और लक्ष्मी आदि के पास जाकर के कहने लगे, लक्ष्मी शिवानी और ब्रह्मानी देखो तुम्हारे पति की कैसे दशा। बोले क्या हो गया? भिक्षा लेने सतीत्व नाश करने के लिए गए थे ना, है देखो अभी वे लोग क्या हो गया? छोटा बालक बन गया। और देखो अनुस्वा ने क्या की? उनके गोद में रखे स्तनपान कर। अभी लक्ष्मी आदि, लक्ष्मी ब्रह्मांड में शिवा ने क्या कर है? अभी पतिदेव के कैसे मिले? नारद जी बोले ठाकुर नारद ऋषि आप बताइए हम अपने पतिदेव को कैसे प्राप्ति करें? फिर नारद ऋषि बोले काम करो तुम लोग भी ब्रह्मचारी के रूप में जाओ, अनुस्वा के घर में जाओ। तो उस समय है ब्रह्मानी शिवानी और नारायण ने लक्ष्मी ने, ये तीनों जो है ब्रह्मचारिणी के रूप में आई। देखने में सुंदरी है, ऐसे जटाजूट वेश बना ली है। 3 ब्रह्मचारिणी आई है। भिक्षांग देही है। अनुस्वा ने क्या कि थाल भर करके लाए फल की मूर्तियों से खाए। 3 ब्रह्मचारी के पास गए, बोले माता हम ये भिक्षा नहीं लेना चाहते। बोले क्या भिक्षा लेना है? बोले आपके गोद में जो 3 बच्चा है ना, है उससे हमें प्रदान करें। 3 बच्चा क्या कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये हम लोग के प्रति, हम लोग के पति है, पति बिना हम लोग कैसे रहें? आप अपने तो सतीत्व के बल पर हम लोग हमारे पति को आपने क्या बना दिया? छोटा बालक बने जैसे बना दिया। अच्छा और इतने समय अत्रि ऋषि है अपने प्रातःकृता आदि करके जल मंत्र आदि जप करके जब घर में पहुंचे, देखा क्या 3 ब्रह्मचारिणी खड़ी हुई है और
3 छोटे छोटे बच्चा, 1.5 महीने 1 महीने 2 महीने के जो बच्चा जो है, और अनुसुआ के गोद पर बैठे। इसलिए उतनी सी कहने लगे, अरे अनुसुआ ये कौन है, इतने छोटे छोटे बच्चे कौन है, और ये ब्रह्मचारी ये कौन है। तो आप अनुसुआ कहने लगे ये छोटे छोटे बच्चे कौन है, एक जो देख, ये आपके बेटा है? और ये 3 ब्रह्मचारिणी कौन है, आपके पुत्र वधू है। पुत्र वधू समझ, बेटा के पत्नी। पत्नी से बोले कैसे हो, बेटा छोटा है 1 महीने 1.5 महीने का, और उनके पत्नी कितने बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े है, 20-25 साल के। बोले कैसे। तो अनुसुआ ने सारे बात सुनाई है, ये कैसे अपने सतीत्व के बल पर उन्होंने क्या कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को क्या बना दिया, 1 महीने की छोटा बच्चा है। फिर बद्री सी बोले, अच्छा अनुसुआ जाओ, इन लोग के ब्रह्मचारी ने जो भिक्षा मांग रहे वो भिक्षा दे। पति करने पर अनुसुआ ने क्या कि फिर थोड़ा हाथ में पानी ले लिया, हाथ में थोड़ा पानी लेकर के फिर मंत्र पुट किया, लेकर के वो 3 बालक जो छोटे छोटे इन्होंने उसके ऊपर छिड़क दिया। छिड़क देने के साथ ही साथ ये तीनों बालक बस अपने स्वरूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु आकर के प्रणाम करके बोले, हे देवी अनुसुआ, आपके सतीत्व के नष्ट करने हम आए, हमें क्षमा करें। देखो है, तब ये 3 ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मानी, शिवानी और लक्ष्मी है, अनुसुआ के चरण पर है, आपके सतीत्व से अनुपम अनूठा है, ना हो तो ना हो। इसके बाद विदाई दी गई है, सब चले गए। इस उपाख्यान के द्वारा है कहा जाता है, एक सती नारी अपने सतीत्व त्याग नहीं दे सकती किसी भी परिस्थिति में, है मर जाएगी, इनको अपने सतीत्व की जो है त्याग। जैसे काल सुने ना, वेदवती की कथा सुने है, वेदवती की कथा सुने, रावण उनके साथ उनके सत्य नष्ट के लिए प्रयास किया, और उन्होंने क्या किया, रावण के भी सारे शरीर नहीं चाहिए है, बिल्कुल स्टैंड जैसे स्टैचू जैसे बन गया। अपने सतीत्व के बल, वेदवती अपने सतीत्व के बल पर है, उन्हें रावण के क्या कर दिया, उनके सारे शरीर को कैसे स्टैचू जैसे बना दिया है, मूर्ति जैसे। रावण हिल नहीं पा, ना उनके हाथ पैर चल सकते है। फिर रावण समझ गए, ओह ये कोई साधारण मानी मान स्तुति आदि करने लगे है। फिर कहने वेदवती कहने, जाओ मूर्ख है, तुम मुझे स्पर्श है, तेरा वंश ध्वंस हो है, मेरे कारण से ही तेरा वंश क्या होगा, ध्वंस हो, जाओ है। रावण है छोड़ के चले है। वही जो है वेदवती कालांतर में काल के समय जनक महाराज की बेटी सीता होकर के जन्म लिया, और फिर आगे की कथा जो है दुष्ट रावण सीता हरण किया है, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ,
रावण सबंश में मारा गया है। रावण में ही है, देखो है। इसलिए मैंने कहा ना, इस संसार में एक सत्य नारी अपने स्वरूप को त्याग नहीं दे सकती, किंतु गोपियां ने क्या की, गोविंद के लिए सब कुछ त्याग है। अपने पति, अपने पुत्र, अपना आदमी, धन संपत्ति सब कुछ त्याग दे करके गोविंद के शरण में है। इसलिए स्वयं भगवान भी कहने लगे, न पारे हम निर्बद्धम समुद्रम सुसाधु कृत विवधु साधु जा मां दुर्जन प्रिय शंखर श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधु न। इस संसार में जो श्रृंखल जो है, श्रृंखल माने क्या होता है, जंजीर जो है वो क्या है, संसार के जो नियम कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज के नियम कानून के गोपी ने क्या कि सब तोड़ दिया और दिखा कि मात्र गोविंद के शरण में समर्पित है। किसी सत्यनारायण के लिए संभव नहीं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, न पारहम निर्बद्धम स्वसाधु कृत विबुधु साधु जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संविष्ट प्रतिजातु साधु न। आप लोग के जो साधु व्यवहार है, न भूत न भविष्य, ऐसे किसी संभव नहीं है। संसार में जितने भी सती नानी है, उनके एक तराजू में रख दिए और एक तराजू में राधा जी गोपी के सतीत्व को रख दिया, तथापि बराबर नहीं है। इसलिए स्वयं कृष्ण करेंगे, मेरे लिए आप लोगों ने सर्वस्व तय किया है, इसलिए आप लोग की ऋण मैं कैसे उतारे। ब्रह्मा आदि बड़े देवताओं के आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण सेवा करो, तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसलिए कहते हैं, न पारे निबद्धम साधु जामा दुर्ज गृह श्रृंखल विश्व प्रतिजातु साधु। इसलिए गोविंद कहेंगे, आप लोग के निकट में चिर ऋणी। गीता में भगवान क्या कहा, जे जथामान प्रबद्धन्ते स्थान तदिव भजाम्यहम्, जो जैसे हमारे पर शरणागति प्रपन्न हो जाए, मैं भी उनके निकट वही भाव प्रकाश करता। किंतु गोपियों के निकट भगवान क्या कहे, यही कहा कि मैं आप लोग के ऋण में चिर ऋणी, आप लोग के ऋण चुका नहीं सकते। आप लोग की जो प्रेम प्रीति ये अपूर्व है। इसलिए काल हम लोग इस श्लोक के काल पढ़ रहे हैं। ये गोपियों के हृदय में जो प्रेम, उस प्रेम के क्या प्रेम कहा गया याद है, उत्कंठा हुई, उत्कंठा है। क्षण काल गोविंद से विरह वो सह नहीं सकता। थोड़ी से समय के लिए तो कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, उस समय भी गोपियां ने क्या करती है, किसी न किसी बहाना से गोविंद दर्शन की लालसा से वहां पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि गोविंद दर्शन में इनकी ऐसी उत्कंठा रहता है। इसलिए कहते हैं, पे प्रेम कर उत्कंठा मिलते सदा सर्वदा गोविंद की नाम, गोविंद की कथा है,
डूबे रहते हैं। गृह संसार में कुछ भी काम करें, वो उनके मन का कहाँ पर है? गोविंद, गोविंद छोड़ करके उनके मन में और कुछ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं गोविंद विरह और स्वामी का। इसलिए इन लोग के प्रेम को क्या कहा, याद रखना, क्या बोला? उत्कंठा में साक्षात रूप में गोविंद की दर्शन मिलन विचार और कुछ नहीं। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर भी लिख रहे हैं, हे गांधर्वी के इस शब्द के द्वारा श्रीमती राधा की सौभाग्य महिमा प्रकाशित हो रही है। अर्थात जो संपूर्ण माधुर्य और सौंदर्य की खान है तथा मनोहारी नृत्य गायन वादन में ललित पूर्ण कलाओं के द्वारा कृष्ण के मन को रिझाती। गांधर्वी का कहने की तात्पर्य है श्रीमती राधिका नृत्य करने और वाद्य यंत्र आदि बजाने में है और गायन आदि नृत्य करना, कीर्तन और वाद्य बजाना, तीनों में एक्सपर्ट, उनके बराबर कोई नहीं। इसलिए राधा जी के नाम क्या होता है? गंधर्विका है। आज इसलिए इस समस्त कलाओं की जो है वो सुशिक्षित, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक को जो है कार्य गंधर्व का कह करके राधा को संबोधित करे है। हा देवी काकु भर गद गदाचा जाचे निपत्त भुवि दंडवत पुरुषार्थी अश्वपसारमंगस जनास कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणानंदी। हे गांधर्विके श्रीमती राधिका, अपने गणों में मेरे नाम स्वीकार कर लीजिए मुझे है। इसे कहते हैं एकांत की निष्ठा है। राधा के चरण में इसे कहा जाता है एकांत की निष्ठा है। अत्यंत की श्रद्धा और किसी में नहीं हो जाता कि भाव गोविंद भाव राधा आदि। किंतु देखो यहाँ पर देवी नगर के कार्य दोनों ही भगवत कृपा से आकर्षित करता है तथा कृष्ण कृपा का भाजन बनता है। महाप्रभु गण सब वैराग्य प्रधान जहाद की तुष्ट गौर भगवान है। महाप्रभु जितने परिकर रूप सनातन है, ये कैसे दीनहीन होकर के रहते दिनता प्रकाश करते है। एक एक रात कैसे बिताते थे? एक एक वृंदावन के वृक्ष के नीचे, कबू चाना कबू माना, कबू थोड़ा चाना खा ली, कभी कभी बिल्कुल जो है निरंबो माने कुछ खाए नहीं है। उसी प्रकार वृंदावन में रहकर भजन करते हैं और एकांत की निष्ठा राधा की चरण है। कृष्ण के प्रति नहीं, इसके प्रति निष्ठा राधा जी है। प्रगाढ़ निष्ठा जिसका भजन करते। हे राधे ब्रज ललिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन पर्वपाद पतले कालिंदी वन्ने कुतः वसंत विधि सर्वतो विप्रे खेद महाव्यालो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको है। सर्वस्वामी अष्टक श्रीनिवास आचार्य ने लिखा है, कितने सुंदर। छह गोस्वामी वृंदावन में रहकर कैसे भजन करते गोपी भाव में
भजन करना है तो कैसे भजन करो? सर्वश्रेष्ठ भजन क्या है? गोपी भाव। यदि गोपी भाव में भजन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं। सर्वश्रेष्ठ भजन किससे? गोपी के भाव में डुबाए। इसको समझना चाहिए। जब हम उदाहरण देते हैं, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? ये गोपी भाव में भजन है। आज इस गोपी भाव भजन हम कैसे करेंगे फिर? बड़े भगवान की गोपियों की ऐसी लीला माधुर्य कथा आदि श्रवण के द्वारा है। भगवान के प्रति प्रेम जो है 3 प्रकार होती है। कैसे? अब एक दर्शन जाता प्रेम होता है, भगवान के देख करके प्रेम उत्पन्न होता है। एक होता है क्या? दर्शन जात प्रेम। और एक श्रवण जात प्रेम, जिनकी महिमा श्रवण करके हृदय में प्रेम चलता है। और तीसरी है शतसिद्ध प्रेम, जन्म सिद्ध प्रेम है। गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम इसे कहा जाता है शतसिद्ध, जन्म सिद्ध प्रेम। कोई कारण से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि गोपियां कोई साधन थोड़ी है। तो सर्वशक्ति सर्व राधा जी की काय है। इसलिए राधा आदि गोपियां कृष्ण के जो प्रेम जो है इसमें कहा जाता है क्या प्रेम बताया? शतसिद्ध प्रेम है। जिस प्रकार अग्नि में ताप क्या है? शतसिद्ध है, बाहर से नहीं आता है। अग्नि कहने से, आग कहने के साथ साथ अग्नि में जो दैहिक का शक्ति है हीट ऑफ पावर, जलाने की क्षमता है, वो बाहर से थोड़ी आता है। आग जब आप प्रकट होने के साथ ही साथ आपके अंदर में जलाने की क्षमता उसमें रहती है। इसलिए उसे कहा जाता है शतसिद्ध है। गोपियों के प्रेम के कहा जाता है क्या? जन्म सिद्ध कहा जाता है। और क्या होता है? दर्शन जात प्रेम है। जैसे कुब्जा कृष्ण के दर्शन नहीं किया है। देखो कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा पहुंचे है, कुब्जा कैसे थी? कुबड़ी थी, कुबड़ी है, हंस बैठ। देखना कैसे, देखो गोविंद के दर्शन करके कैसे उनके हृदय में प्रेम भाव हो। और गोविंद ने भी क्या किया? उसको भी सीधी कर दिया है। जानते पहले तो ऐसे कुबड़ी थी और गोविंद भगवान ने क्या की? और उसके हेड़ी को ऐसे उठाया और ठीक है सीधी हो है। इसलिए कुब्जा के गोविंद के प्रति जो प्रेम उसे कहा जाता है क्या प्रेम बताया? दर्शन जाता प्रेम, देख करके प्रेम। और तीसरी क्या प्रेम बताया? श्रवण जाता, किसके महिमा आदि सुन करके जब मुझे प्रेम उत्पन्न होता है उसके कहा जाता है श्रवण जाता। वो कौन है? रुक्मिणी। रुक्मिणी के विवाह जो है उसके भाई रुक्मिणी ने क्या की? शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव कर दिया, व्यवस्था सब कुछ कर दिया है। केवल रात प्रभात हो जाए और देवी पूजा के बाद ही रुक्मिणी के शिशुपाल के साथ विवाह है। शिशुपाल बहुत प्रभावशाली थे, वो किसी की बात मानने वाले नहीं है। ये मेरे बहन रुक्मिणी किसके साथ विवाह करे? शिशुपाल है। देखो रात के समय नारद ऋषि है पधारे कुंडी नगर, और नारद ऋषि कृष्ण के जो है महिमा श्रवण कराए। कृष्ण के शौर्य वीर्य भगवत के सारी कथा को रुक्मिणी को सुनाए। देखो कृष्ण की ऐसी कथा सुन करके
रुक्मिणी के हृदय में क्या जग गया? प्रेम उत्पन्न है। और उसी रातों में रुक्मिणी जी ने क्या लिखा? एक पत्र लिखा ब्राह्मण के द्वारा, और पत्र लिख करके कृष्ण के निकट भेज दिया जाता। इतना ही तो लिखा रुक्मिणी, हे गोविंद, आज शेर के भोजन सियार की तरफ जा रहे, इतना ही लिख दिया। समझ गए कृष्ण? हे गोविंद, आप मुझे रक्षा करें। देखो कृष्ण ने क्या किया? रुक्मिणी का हरण किया कि नहीं किया? लेकिन रुक्मिणी हरण लीला प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत में है कि नहीं है? रुक्मिणी विवाह कथा आदि सुंदर है, बहुत रोचक कथा है, बहुत सुंदर। मेरे कहने की तात्पर्य इतना ही तक हम ले रहे हैं। ये देखो, कृष्ण की महत्व श्रवण करके, शौर्य वीर्य भगवत के महत्व श्रवण करके रुक्मिणी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है, इसके कहा जाता है श्रवण जात प्रेम। रुक्मिणी कृष्ण के पहले कभी नहीं देखा, आज केवल उनके महत्व सुन करके, नाद से मुखारविंद से महत्व सुन करके उन्होंने देखो गोविंद के प्रति ऐसे प्रेम रखा। इसलिए जो प्रेम 3 प्रकार में बताया। फिर क्या क्या बताया? श्रवण जात प्रेम, दर्शन जात प्रेम और स्वतःसिद्ध। गोपियों की जो प्रेम दिया स्वतःसिद्ध, 5 आप आरती की व्यवस्था है, यही तो दिखा दिया है। इसलिए कृष्ण है गोपियों की प्रेम के ऋणी अपने मान, और उस गोपियों में विशेष करके राधा जी को प्रेम सर्वोत्तम दिखाते। इसलिए कृष्ण कहने के बाद है न पाए हम निर्बद्धम सौजम से जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संविश्व प्रतिजात साधुना है। इस संसार में कोई उदाहरण नहीं हो सकता गोपियों की छोड़कर, और उस गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती रानी। अरे घंटा लिया, हाँ ऐसे ऐसे सुंदर कथा इसमें वर्णन होती है। भागवत की कथा कितनी सुंदर है। अभी आपके प्रश्न भी हो सकता है, क्या प्रश्न? देख, कृष्ण कह रहे हैं, ये गोपियों, ये श्रीमती राधिके आपके चरण सेवा करके मैं आप तथापि मैं ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। तो कृष्ण गोपियों के चरण में क्या रहेंगे? ऋणी रहेंगे। श्रीमती राधा जी कहने लगी, देखो प्रेम ऐसी वस्तु है, कोई किसी के ऋण में बंधी करके नहीं रखता है। प्रेम ऐसी वस्तु होता है, वो निर्मुक्त होता है। ऐसा इसलिए राधा श्रीमती राधिका रोते हुए कहने लगे, हे श्यामसुंदरी बताओ, आप हम हमारे ऋण से कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो जाएगा है? समझ में नहीं है? प्रेम नहीं चाहते हैं, प्रेमिक प्रेमिका ऋण से मुक्त, ऋण से बंधा रहे है। आज समझ, इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो विवाह आदि प्रथा में है ना, वो बार्गेन नहीं होता है, यौतिक नहीं लेते, क्या बोलते हैं, दावरी जिसको कहा जाता है। दावरी समझते कि नहीं है? दहेज, ये दहेज लेना एक अति पाप माना जाता है। दहेज लेना ये पाप है, दहेज लेना नहीं चाहिए। वर्तमान काल में तो उसके लिए बस है, कितने स्त्रियां प्राण गवाया, घर में मारपीट करते हैं है, उसके सास ससुर पति कहते जाओ पिता उसके अपने
भाई से अपने पिताजी से जो है मोटरसाइकिल ले आओ, हैं, ये ले आओ, ये ले आओ, हैं, कुछ नहीं ध्यान। और अंत में बेचारा क्या करे, उसके वो जानती है हमारे पिताजी के पास तो इतने पैसा नहीं है, मोटरसाइकिल दे दे, सोना चांदी दे दे। और किंतु देखो वो लोग क्या करते हैं, उनके कष्ट, अंत में बेचारी क्या करती है, आत्महत्या कर लेती है। ऐसे पाप किसको भोगना पड़ेगा? उसके सारे परिवार को भोगना पड़ेगा, है ऐसा समझ में नहीं। इसलिए दहेज दावरी ये लेना नहीं चाहिए और इसे मुख में होना नहीं चाहिए, है। जो प्रीति के साथ कुछ दिया तो उपहार माना जाता है, उपहार समझ तो गिफ्ट है, इसको समझना चाहिए। अरे अपने बेटी के दिया उससे बड़े उपहार क्या है, दहेज क्या है? अब बताओ, है आप बताओ, है दहेज लेना, ये दहेज जो कुप्रथा है, और वर्तमान काल में जो है इसको क्या है, बिजनेस बना लिया है। सुनकर मेरा क्रोध आता है। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुत्ते के द्वारा नोच करके पिटाई करके उसको मार देना चाहिए, है। आज नहीं, दहेज लेना पाप है, पाप का दहेज लेना ही नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। लेना नहीं और देना भी नहीं, लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा? लोग शादी नहीं करेंगे, है नहीं। समाज को इसके लिए भी कठोर नियम करना होना चाहिए, है। सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, तब तो समाज ठीक रहेगा। ये लॉकडाउन नहीं होते, अच्छा उठाया कि नहीं, सरकार से कदम उठाए कि नहीं उठाए, है? आप देखते हैं यूट्यूब में कितना पिटाई होता है। नहीं देखो, सरकार जी जब तक कदम नहीं उठाए और इस समाज कभी सुधर नहीं हो सकता है। जो दहेज लेने वाले हैं उसके अच्छी तरह से दंड होना चाहिए, कठोर दंड सरकार के लिए, इसे कदम उठाना चाहिए। किसी प्रकार के नियम कानून में आने में ढील देना नहीं चाहिए, समझ गए? सरकार यदि कदम उठा ले, नियम के कानून के ठीक रखे, जैसे विदेश में दहेज की बात ही नहीं, ना कोई लेता नहीं, क्या वहाँ पर विवाह शादी नहीं होते है? आप बताओ, आप जो कह रहे विवाह शादी, ऐसी नहीं बात है। इसलिए दहेज लेना अत्यंत अपराध है, उसकी मृत्युदंड तो होना चाहिए, है? कदम उठाना चाहिए सरकार को, है? सरकार यदि कदम नहीं उठाए, नियम श्रृंखला नहीं रखे तो कैसे चले? हरियाणा में ऐसे है? विवाह नहीं करें वो भी अच्छा है, विवाह करना तो वो भी अंधपुर में जाएगा। विवाह करने को करें ना, जो दहेज में तो हम विवाह नहीं करें, ठीक अच्छी बात है, बढ़िया है। ब्रह्मचारी होकर मठ में आ जाओ, सब हम लोग स्वागत करेंगे। विवाह मत करो, ये भी कहा। मेरे कहने की तात्पर्य है ये उठाना चाहिए, सरकार को जो कड़ी शासन कदम उठाना चाहिए, समाज को सुधारना है। नारी निर्यातन होता है इसमें, ये दहेज प्रथा से क्या होता है? नारी निर्यातन, समझ में आया? स्त्रियों के प्रति अपव्यवहार, कष्ट दे रहे हैं, कहाँ से ले? इसलिए
मैंने यही कहा है। ये समस्त विचार है। इसलिए ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम मैंने कहा। एक है कौन सा प्रेम? श्रवण जात प्रेम, दर्शन जात प्रेम, और एक सत्य सिद्ध प्रेम है। राधा गोपी आदि है। इसलिए कृष्ण भी कह रहे आप लोग हमारे प्रति इतने प्रबल प्रेम आदि रखते, ब्रह्मा आदि देवता की आयु प्राप्त करके सेवा आप लोग के ऋण में ही चुका नहीं सकते, तो ऋण कैसे चुके? ऋण चुकाने के लिए एक ही उपाय, क्या करें? संग राधा जी ससाधु कृतम है। चलो अगले जन्म में क्या करके आओ? साधु बन करके तुम आओ, और साधु होकर के मेरी सेवा करो। है कृष्ण साधु बन करके आया कि नहीं आया? कौन साधु बने? चैतन्य महाप्रभु दिवा रात्र कैसे हैं? साधु कृत साधु है। और कैसे रोना शुरू है। ये सब तो बहुत सूक्ष्म विचार है। थोड़ा समझने के लिए प्रयास करें, सुनते रहे आप, एक दिन समझ में आएगा। एक जन्म सुनते रहे कुछ नहीं है। ये साधु कृतम है। साधु जब तो नहीं बनोगे, ऋण से तुम्हारे कभी मुक्ति नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? साधु बनना ही पड़ेगा है। बिना साधु बने ऋण से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? देखो महाप्रभु के रूप में आकर के सन्यास ले गए है। और जब तक सन्यास नहीं लोगे ऋण से तुम्हारी मुक्ति नहीं। हाँ हाँ, सन्यास लेना ही पड़ेगा। आज हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। कृष्ण के लिए कहा गया। अरे सबके लिए कहा है। हाँ? एक दिन लेना पड़ेगा, ठीक है, अपने अधिकार बनो, कोई बात नहीं। लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ये बात है। क्या लेना पड़ेगा? सन्यास। समग्र रूप में नाश सन्यास, आसक्ति। ये बात है, जब तक आसक्ति त्याग नहीं दोगे तब भगवान की थोड़ी मिल जाएगी। ये सन्यास शब्द के तात्पर्य क्या है? केवल ऊपर से डोर कॉपी लाने से कपड़ा ले लिया सन्यास, तो रावण भी सन्यास ले लिया। ये भी तो विचार है। रावण भी त्रिदंडी सन्यास ले लिया और सीता के चोरी करके ले लिया। तो ऊपर से सन्यास लेने से बात नहीं कर रहा हूँ, गंभीर विषय है। ऊपर के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बोला? मानसिक रूप और मानसिक और बहिर वो ही लेना पड़ेगा। मानसिक लेने से तो खाना मानसिक में खाओ। हाँ, आज मत खाओ। शादी किया तुमने? हैं? आज जाकर के बोलो मैं मानसिक में खाता हूँ, बनाओ मत। देखो कैसे होता है। हाँ, मानसिक तो है, ठीक है, आपके विचार होती बहुत सुंदर पवित्र विचार है, मैं मानता है। मानसिक में भी लेना चाहिए और साथ ही साथ बहिर्मुख में भी लेना चाहिए। ये दोनों हो तो अच्छी है। मानसिक लेंगे तो बहिर्मुख में अपना भी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। नहीं लेना ही तो पड़ेगा, आज नहीं काल नहीं, दोनों ही लेना है। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन को रंगाना पड़ता है। पहले आप जो बोल रहे इसलिए आपके भी समर्थन कर रहा हूँ है। मन को है रंगाओ, कृष्ण प्रेम में रंगाओ। ऊपर से लाल रंग लगा दिया है, आज नहीं, ऊपर से रंग लगाया किंतु हृदय में जो है वो रंग नहीं लगाया तो बेकार हो जाएगा। अंतर हृदय वो दोनों क्या होना चाहिए है।
ऊपर से लगाया किंतु अंतर हृदय में रंग नहीं लगाया, माने विरक्ति नहीं, उसी कहा जाता है फल वैराग्य है। इसलिए कहते हैं ना है, लोग दिखानो गोरा भजा है, दूसरे के दिखाने के लिए है सन्यास ले लिया, ये क्या है? छल कपट है। लोग दिखाना गोरा भजा એને क्या बोले गोपनीयते अत्याचार गोरा धरी चुरी है। अंदर अंदर भोगों की जो है प्रबल लालसा है, दुष्कर्म आदि करते हैं, बहुत लोग करते हैं ना, छल कपट आदि करते हैं। इसलिए कहते हैं मन न रंगे लोग जगी है कपड़ा रंगाया, जगी तो ऊपर से तो कपड़ा रंग कर लिया, साधु भी धारण कर लिया रावण की भांति, किंतु अपने अंदर हृदय में क्या है? छल कपट दुराचरित भरा हुआ है। इससे अपेक्षा तो अच्छा ही है हम राम नहीं लगाया है, ये भी है ऐसा। दूसरे के ठगाने से क्या होता है? दूसरे के ठगाओ मत, लाल कपड़ा पहन लिया, चामड़ा में लाल नहीं हुआ, ये तो बात है ना क्यों है? हाँ, हृदय जी लाल करेगा तो ऊपर लाल हो जाएगा चमड़ा। इसलिए कह रहे ससाधु कृतम विबुधौ सपिबमा, ससाधु कृतम लाल नहीं हुआ। क्या बोला? राधा जी ने बोले अगले जन्म में तुमको क्या लेना पड़ेगा? साधु संन्यास लेना पड़ेगा है, और कृष्ण के लिए तुम रोते है। जिस प्रकार मैं कृष्ण के लिए रोती है, अगले जन्म में तुम राधा जी के भाव राधा बनो और कृष्ण के तुम रो है। ऐसा यही है। इसमें एक सुंदर कीर्तन भी है, बनमाली वो हे बनमाली हे कृष्ण है, अगले जन्म में है मैं कृष्ण हूँ और तुम राधा है, और तुम कृष्ण के लिए रोते रहो है। कृष्ण के लिए हम जब तक नहीं रोए, जब तक नहीं रोएंगे कहाँ कृष्ण मिले है। यही तो दिखा रहे हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सबको संन्यास लेना, संन्यास लेना पड़ेगा। अपेक्षा करो योग्यता बन जाए, ठीक है, अच्छी बात है। योग्यता बनानी है, बनावटी ले लिया तो फायदा कुछ नहीं है, पंतासी बन जाओगे फिर। पंतासी समझते कि नहीं? जो मालपुआ आदि देख करके कच कर खा लेते हैं, फिर हजम नहीं होता है, उल्टी कर देते हैं, उल्टी करके फिर दोबारा खाता है, उसके बनतासी का है। हाँ ठीक से बनतासी बनतासी है, जगत में लिखा है ना, पढ़ो उसमें, जगत में पढ़ो, मैंने इसे लिखा था है। ये सन्यास थोड़ी खेल के वस्तु नहीं है, स्टूपिड नॉनसेंस है। हाँ सन्यास थोड़ी है, ये बनतासी ना है, भजन करे। हाँ कृष्ण होते चतुर्मुख धान कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा होते नारदेर मोती, नारद होते व्यास मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गोती, नृहरि माधवयं से अक्षुभ परमहंसे, शिशावली अंगीकार करे, अक्षवेरा शिष्या जय तीर्थ नाम परिचय, तार दशे ज्ञान सिंधु तरे, ताहा होइते दया निधि तार दास
विद्यानिधि राजेंद्र हो तिलता होते ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन भालमते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति ताहा हइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा हइते माधवेन्द्र पुरी माधवेन्द्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु श्री चैतन्य नारायण कृष्ण नारायण रूपानुगज मेर जीवन विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन देवर गुनाथ हरतार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर चार पद कृष्णनाथ व्यास विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजार मोद शिवाश भानवर वर सदा सेव्य सेवा पर ताहार दई सदा सनाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपन श्री केशव भक्ति प्रज्ञान ओ गौरी अभिधांत वित्त मायावादत मोहंत गौरवाणी प्रचार च धाम प्रचार्य महाजन नारायण गौरवाणी जागृतान सब हरिजन गौरंगेर निजन तादेर उच्छिष्ट मोर धाम जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा ऐसा तो कहाँ चले वेरी सत्य वेरी सत्य वेरी ब्यूटीफुल गंगे अचंपे अचलोनी कविलिंदी रोजी प्रभाव पापनि बिंदे बंधु दीप्त भासो वृंदे नमस्ते चरणारविंदम पादोदीप्तरमन्दहास नासाग्रमुक्ता स्तुतिदीप्तितास्ते विचित्र रत्नाभरण श्रियाड्डे वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्त वैकुण्ठ शिरोमणश्री दन्ताधिकारे वृषभानुकृत्य वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् स्वाचाख्यपल्लवनपुष्पभृङ्गा मृगादिवर्माधवकेलिकुञ्ज मध्यादिविभूष्यमाणं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदूरे निकुञ्जयूनो रत्नोत्कलकेलिविलासकीर्ति वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् राधाविलासो वसति वृन्दा वने लब्ध्वा च पुंसां कृपया तदैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तं
तये समस्ततन्त्रविद्धि लीला विधानां किल कृष्ण शक्ति तदेव मूर्तिर्ज्योतिर्लोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भक्त्या विना अपराधलक्ष्ये चित्तार्थकामानि तरङ्गमार्गे कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दास्तकाञ्जलिर्मात्मनिर्वा वृन्दावनादिपदाब्जवृन्दं सप्राप्तवृन्दावननित्यवासं तत्प्रेम सेवां लभते विदासं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं जय वृन्दादेवी जय वृन्दादेवी वृन्दादेवी जय वृन्दादेवी जय वृन्दे जय जय श्री राधे हरे भाई आप हाँ ये घंटा को अंदर दे दो आ जाओ सब पुष्प चढ़ा दो ओम वृंदावन तुलसी कृष्ण भक्ति प्रदेशे सत्यवती नमो नमः जय वृंदा देवी की जय जय तुलसी महारानी की जय आज निकाल कल है tomorrow is Ekadashi and day after tomorrow is the 6th of there is Nasingha Chaturdashi एकादशी है पर कल कल yes okay take the darshan of Tulsi ji take the beautiful darshan of Shri Thakur ji very very nice darshan बोलो वृंदा देवी की जय बोलो पुजारी जी की जय जयकार राम राम हरि बोल So ready for Pakrima? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. So one is done. Second. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. हाँ जी है संन्यास होगा अभी बोला इस जन्म में नहीं, जब प्रिपेयर हो जाओ तब। हाँ सबको एवरीबॉडी आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड ना। आप थोड़ी कृपा करिए प्रिपेयर हो जाए। तभी तो बोल रहा हूँ देर मत करो, जल्दी कर लो। अच्छा काम में जल्दी करना चाहिए, इसलिए प्रहलाद महाराज को मारे ताचे शिवस्य शीघ्रम। हाँ आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। खटखट में क्यों पढ़े समय पढ़ा है परसों। जय हो। बताया भला काम के लिए कल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुली करोगे कब। जाओ बोल भाई सुना जिंदगी रोड़ो तक मर जाऊंगा। आज कल से कल अच्छा की है। जय हो। अरे बोल।